और देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पाक ने लगातार 10वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान लगातार 24 अप्रैल से वहां पर बेवजह फायरिंग कर रहा है, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है। तो देखिए, 22 अप्रैल को आपको याद होगा, पहलगाम में आतंकी हमला होता है। भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया जाता है और पाक में किस तरह से खलबली मची है, वहां के आप अगर स्टेटमेंट सुने या फिर तमाम जो तस्वीरें आ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन सीज फायर तोड़ा। पाक की ओर से भारतीय सीमा में बेवजह गोलीबारी की जा रही। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी में गोलीबारी की गई। इसी के साथ मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर पाक लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है बेवजह, जिसका माकूल जवाब इंडियन आर्मी की टीम दे रही है। तो भारतीय सेना ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। 10वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से। तो नापाक हरकतें पाकिस्तान लगातार कर रहा है। और देखिए, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान पर शिकंजा कसा जा रहा है भारत की तरफ से। और ऐसे में पाकिस्तान में डर का माहौल है, बौखलाहट है, क्योंकि 10वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। तो फिर से सीज फायर का उल्लंघन, पाक ने लगातार 10वें दिन सीज फायर तोड़ा है। तो नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। एलओसी पर फिर से फायरिंग की गई है। हालांकि सेना ने माकूल जवाब दिया है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और ऐसे में पाक ने लगातार 10वें दिन भी वहां एलओसी पर फायरिंग की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की कई पोस्ट से भारत की तरफ बिना किसी उकसावे की फायरिंग की गई। हालांकि भारत की सेना ने भी पाकिस्तान की इस हरकत का माकूल जवाब दिया है। लेकिन जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक पाकिस्तान की सेना की लगभग 32 चौकियां सक्रिय हो गई है और जहां से फायरिंग की जा रही है। देखिए, 3-4 मई की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियां ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फायरिंग की और इसमें कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर के पास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ याकूब हमारे साथ कनेक्ट हो गए। याकूब, लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से नापाक हरकतें की जा रही है और 10वें दिन भी पाकिस्तान ने बिना भारत के कोई उकसावे के फायरिंग की है, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन किया है। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार 10 दिनों से जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रही है पाकिस्तान और जिसका करारा मुकाबला हम दे रहे हैं। आज रात की बात करें तो लगभग 8 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें नौशेरा, पुंछ, राजौरी, बारामूला और सुंदरबनी, अखनूर सेक्टर शामिल है। कहीं ना कहीं ये उकसाने की कोशिश कर रही है भारतीय सेना को, ताकि क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा कि लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो बौखलाहट का शिकार इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो 2021 में मुआहदा हुआ था डीजीएमआई मीटिंग में, उसका जो है उल्लंघन कर रही है और साफ तौर पर उसका जो है इनकार कर रही है। कल रात जो है शुरुआत पुंछ सेक्टर से हुई है। लगभग 10:30 बजे के करीब जो है छोटे हथियारों के साथ सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और उसके बाद पुंछ के बाद राजौरी, नौशेरा सेक्टर में भी किया गया है। और यहाँ पिछले कई दिनों से जो है उड़ी सेक्टर और कुपवाड़ा सेक्टर में भी जो है साफ तौर पर इसका जो उल्लंघन किया जा रहा है। और लेकिन लगातार जो है भारतीय सेना इसका जो है करारा जवाब दे रही है। बिल्कुल, जानकारी ये भी कि पाकिस्तान की 32 चौकियां पूरी तरह से एक्टिव है और बिना भारत के उकसावे किए बिना पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि इस सीज फायर की आड़ में ये जो है अपने आतंकियों को जो है इस पार कराने की कोशिश में है। लेकिन सेना पर तैनात जो हमारे सुरक्षा कर्मी है, बिल्कुल चौकस है और लगातार उनका मुकाबला जो है कर रही है। जाहिर तौर पर। और देखिए, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला होता है याकूब, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक कोशिशें आखिर क्यों की जा रही है?
देखिए, पिछले कई दिनों से जो लगातार जो इस आतंकी वारदात के बाद जो इनके जो यहाँ पर OGWs है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए और मजीद जो नए इन्फिल्ट्रेशन करने की फिराक में है। इस वजह से लगता है कि ये बौखलाहट का शिकार हो रही है, क्योंकि इनके जो नेटवर्क है उस पर काफी असर पड़ा है। जितने भी यहाँ पर OGWs पिछले दिनों गिरफ्तार हुए, बिल्कुल, और जो बाकी जो यहाँ सरहदों के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी वजह से भी जो है इनको अब मौका नहीं मिल रहा है कि हम कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाएं। यही मेन वजह है इसकी कि ये बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि जो शिकंजा कसा है इनकी तरफ से, फौज ने जो कसा है हर तरफ से, जो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं या OGWs की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उस वजह से कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार हो रही है पाकिस्तान। बिल्कुल याकूब, देखिए एक और अपडेट है जो दर्शकों तक पहुंचाते चले, आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। देखिए जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, इस दौरान पाक सेना ने 5 समूहों में अलग अलग स्तर के शिविर भी बनाए हैं और ये अलग अलग पोस्ट मानसेरा, मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीदके और बहावलपुर में बनाए गए हैं। और इन पोस्ट की अगर बात करें तो मानशेरा के बालाकोट, इन तमाम जगहों पर देखिए काली घाटी, हजीरा इसमें शामिल है और अल्फा 3 मुख्य नियंत्रण कक्ष से ये आतंकी जो है कश्मीर में घुसपैठ की योजना भी बना रहे हैं। हालांकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर की याकूब, तो अलग अलग जगहों पर लगातार सेना की टीम पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही, जिसका माकूल जवाब भी दिया जा रहा है भारत की तरफ से। लेकिन इस वक्त जांच पड़ताल किस तरह से चल रही है? NIA की टीम यहाँ आई हुई थी और जितने भी यहाँ पर शवाहिद थे इकट्ठा करके उनने अपनी रिपोर्ट जो है बाकी एजेंसियों को सौंपी है। अभी भी इसमें जो है कार्रवाई चल रही है, क्योंकि पहले ही बताया गया था कि जो इसके जो इंफॉर्मेशन है होगी वो हम शेयर करेंगे इस रिलेटेड, लेकिन अभी मीडिया में कुछ बातें आना बाकी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मसला है, अभी चल ही रहा है। इस वजह से जो है ऑलरेडी एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस तरह की जो खबर जब मिलेगी, पुख्ता जब होगी, तब हम सबके सामने लाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बाधा ना आए, तो इस वजह से जो है अभी फिलहाल एजेंसियों ने मीडिया के सामने स्पष्ट तौर पर ये बात नहीं लाई है कि क्या क्या उनके पास सबूत मिले हैं। और जितने भी अभी तक जो, चाहे हम जिप लाइन की बात करें, वो जो था वो काफी लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। इस वजह से उनके साथ पूछताछ चल रही है अभी भी। अभी कुछ समय लगेगा इसमें, जो खबर आएगी बाद में इसमें। बिल्कुल याकूब, और देखिए भारत की तरफ से राजनीतिक तौर पर हो, कूटनीतिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर हो, जो पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहा है। क्योंकि अब देखिए LOC पर फायरिंग के जरिए कोशिश यही किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर में आतंकी जो है वो घुसपैठ कर सके। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की जिस तरह से बेइज्जती हो रही है, इसके बाद भी पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी बिल्कुल, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जितने भी एजेंसियां हैं, सब ने जो है इनके खिलाफ मोर्चा कसा है और सब एकजुट होकर जो है बात कर रहे हैं कि ये सभी ने जो है निंदा की है इस आतंकी हमले की। और पाकिस्तान के खिलाफ बाकी मुल्क भी खड़े हुए हैं, जो इनके खिलाफ मतलब अब शिकंजा कसेंगे। बिल्कुल याकूब, तो देखिए लगातार आप कनेक्ट है हमारे साथ, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यहां पर तनाव की स्थिति है। और इस बीच देखिए किस तरह से पाकिस्तान लगातार LOC में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वो तमाम इलाके, 32 चौकियां जो है पाकिस्तान की तरफ से एक्टिव कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।